नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चन। इसमें ना टोटल 2 क्वेश्चन है, हम 2 के 2 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो घन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, और घनमूल क्या होता है ये भी मैंने आपको 6.1 में बता दिया था। मैं दोबारा से बता देता हूँ, आपको रिवीजन हो जाएगा। घन क्या होता है बच्चों, जैसे हमें 2 का क्या निकालना है, घन निकालना है, तो इसकी 2 की पावर हम 3 लिखेंगे। तो 2 की पावर 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को हम 3 बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया घन। अब घनमूल क्या होता है, जैसे आपका वर्गमूल था ना, ये निशान वर्गमूल का था, तो घनमूल क्या होता है, यहाँ पे 3 आता है, तो ये हमें घनमूल निकालना है। इसे हमें क्या करना है, 3 3 का जोड़ा बनाना है बच्चों। ठीक है, 3 का क्या बनेगा, जोड़ा। जैसे 6 है तो ये 3 बार है, तो इसका जोड़ा बनेगा, इसको हम 1 बार लिखेंगे। अच्छा, ये बनाना कैसे है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी आपको एलसीएम लेना है बच्चों। ठीक है, जैसे 64 है ना पहला वाला, तो 64 का क्या लेना है, एलसीएम। और किस संख्या से लेना है आपको, आपको लेना है अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या। और उम्मीद है बच्चों आपको अभाज्य संख्या पता होगी, कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11, है ना, 13, ये सब क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ये सिर्फ अपने पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में नहीं आती है। तो चलो देखो इसको हम कैसे करेंगे। आपका पहला है, पहले में कितना दे रखा है, 64, तो 64 का हम लेंगे एलसीएम। तो आंसर नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का पहला 64, तो 64 का हमें लेना है एलसीएम। और किस संख्या से लेना है हमें, अभाज्य संख्या से, तो 64 का लेंगे। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 1 बच गया 12, 2 छिक 12। उम्मीद है बच्चों आपको एलसीएम लेने आता होगा, नहीं आता तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप आराम से देख के सीख सकते हो। फिर 2 से करेंगे हम, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 एकम 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 64 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो 64 लिखेंगे, इसका घनमूल निकालना है। तो ये जो हमारा 2 आया है ना, इसको हम लिखेंगे, कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। हमें इसमें क्या करना है, 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 1 बार लिख लेंगे और इसको भी हम 1 बार लिख लेंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, यानी 64 का घनमूल कितना आया, 4। अब 4 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 4 को अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा ना, 4 आया, तो 4 को अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा तो 4 चौक 16, और 16 चौक 64 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यही आ जाएगा वापस। तो उम्मीद है बच्चों आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखो अपना दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमें दे रखा है 512 बच्चों। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा 512। तो चलो इसका भी हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पहले। 512 का, ठीक। तो 2 के पहाड़े से जाएगा ये आपका, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 इधर रखेंगे 11, 2 पंचे 10, 1 बच गया, इधर जाएगा तो 12, तो 2 छः 12, फिर 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 16, 2 अठे 16, 2 के पहाड़े से 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर से 2 के पहाड़े से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर जाएगा आपका 2 एकम 2, 1 बच गया 12, 2 छिक 12। आगे करेंगे हम इसे, 2 के पहाड़े से 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम हो जाएगा आपका 2 बच्चों। ठीक है, तो ये हमने ले लिया एलसीएम। तो हमें घनमूल निकालना था, कितने का निकालना है, 512 का। तो इसका आया, हम लिख लेंगे, जो भी आया उन सबको लिख लेंगे। 3, तो 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 बार है बच्चों। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे जगह नहीं है मेरे पास, आप आगे लिख लेना आपके पास जगह हो तो। 7 8 और 9 बच्चों। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे, एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, और एक आपका यहाँ पे बना।
यानी 2 में 2 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका 10,648। तो इसको हम करते हैं। तीसरा है हमारा 10,648। तो इसका भी हम ले लेते हैं एलसीएम। 10,648 का। तो चलो पहले तो जाएगा ये 2 के पहाड़े से। तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर जाएगा आपका 2 के पहाड़े से। 2 दूनी 4, 1 बच गया 13, 2 छिक 12, 1 बच गया 12, 2 छिक 12 और 2 दूनी 4। फिर से करेंगे 2 के पहाड़े से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब ये आ गया 1,331। अब ये किसके पहाड़े में जाएगा? तो बच्चों ये आएगा आपके 11 के पहाड़े में। 11 एकम 11, 13 में से 11 गया 2 बचा, 2 इधर रखेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, 23 में से 22 गया 1 बचेगा, 1 यहाँ रखेंगे 11, तो 11 एकम 11। फिर से हम 11 के पहाड़े से करेंगे। 11 एकम 11, 1 इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा 11 एकम 11। अब 11 के पहाड़े से तो 11 एकम 11 हो जाएगा बच्चों। तो ये तो ले लिया हमने एलसीएम। तो हमें घनमूल निकालना है। तो हम घनमूल का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर जो हमारा एलसीएम आया है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये आया 2, 2, 2, फिर 11, 11 और 11, जोड़ा बना लेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आया 2 3 बार है तो एक बार लिखेंगे, 11 को भी हम एक बार लिखेंगे। 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो 3 पॉइंट हो गए। अब देखो बच्चों अपना चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका 27,000। तो चलो इसको हम करते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसका भी हम क्या लेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा आपका 27,000। ठीक है, तो 2 के पहाड़े से जाएगा ये। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बच जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 जीरो उतार लेंगे। फिर 2 के पहाड़े से जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 छिक 12, 1 बच गया 15, 2 सते 14, 1 बच गया 10, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा आपका जीरो। फिर ये जाएगा आपका 2 के पहाड़े से। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बच गया 15 हो जाएगा, तो 2 सते 14, 1 बच गया 10, तो 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा ना आपका 3 से जाएगा। तो हम 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया 15, 3 पचे 15। फिर से ये जाएगा आपका 3 से। ठीक है बच्चों। 3 त्या 9, 2 बच गया 22। ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा 3 सत्ते 21, 1 बच गया 15, 3 पचे 15। फिर उसके बाद हम करेंगे इसको, ये जाएगा आपका 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया 15, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा आपका 5 से। तो 5 दूनी 10, 2 बच गया 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो हमें क्या निकालना है घनमूल 27,000 का। ठीक है, तो 27,000 का घनमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 देखो 3 बार है, 3 3 बार है और 5 3 बार है। यानी 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 और 3 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ा बन रहा है हमें दिख रहा है ना। तो 2 को लिखेंगे एक बार, 3 को लिखेंगे एक बार और 5 को लिखेंगे एक बार। अब गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 30 होगा। ठीक है बच्चों, तो 4 पॉइंट हुए। अब देखो पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में हमें दे रखा है 15,625। तो चलो इसको हम करते हैं। ये है आपका पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में है हमें 15,625। तो इसका भी हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे 15,625 का। ठीक है, तो ये 25 है, तो यहाँ पे ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से करते हैं। 5 से जाएगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 1 बच गया 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से करेंगे। 5 छः 23, 1 बच गया 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 पंचे 25। फिर से 5 से, 5 एकम 5, 1 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 2 25, 5 पंचे 25। फिर 5 पंचे 25 और 5 एकम 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो गया घनमूल 15,625। तो यहाँ पे लगा देंगे हम घनमूल का निशान। हमारा एलसीएम आया उसको हम लिख लेते हैं। तो 5 आया, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 6 बार इसको लिखेंगे, 3 4 5 और
6 बार बच्चों, ठीक है। तो जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, जोड़े को एक बार लिखना है हमें, ठीक है। तो 5 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 5 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे छठा पॉइंट। छठा पॉइंट है बच्चों आपका 13,824। तो चलो इसको हम करते हैं। छठा पॉइंट 13,824। 13,824। चलो इसको हम करते हैं, दो के पहाड़े से करेंगे। 2 छिक 12, 1 बच गया 18, 2 निम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर से हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बच गया 11, 2 पंचे 10, 1 बच गया 12, 2 छिक 12। फिर 2 से जाएगा ये, 2 एकम 2, 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया 16, 2 अठे 16। 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 अठे 16, 1 बच गया 12, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर से हम 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया 12, 2 छिक 12। फिर आगे हम फिर से 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2। अब ये 2 से तो छोटा हो गया है, एक तो जीरो आएगा बच्चों, ठीक है। तो 2 अठे 16। अब आगे 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 3 से। तो 3 से हम करेंगे, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 बच्चों, ठीक है। तो एल्सियम कुछ ज़्यादा लंबा हो गया हमारा, कोई बात नहीं। इसको हम करते हैं, लिखेंगे बच्चों 13,824, ठीक है, घनमूल में। अब इसको हम लिख लेते हैं, जो हमारा एल्सियम आया है, ठीक है। 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 कितनी बार है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 हमारा 3 बार है, 1 2 और 3। अब जोड़ा बना लेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 2 के तो 3 जोड़े बन रहे हैं, और 3 का क्या बन रहा है आपका, एक जोड़ा बन रहा है। अब इसको हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो जाएगा आपका 24, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो 6 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 1,10,592। इसको हम करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये आपका है सातवां पॉइंट, ठीक है। सातवां, सातवें में आपको दिया हुआ है 1,10,592। तो इसका भी हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो चलो एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। 1,10,592 का। चलो तो यहाँ देखो हम कैसे करेंगे इसको एलसीएम लेकर। तो 2 के पहाड़े से जाएगा आपका ये, 2 पंचे 10, 1 बच गया 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बच गया 19, 2 निम 18, 1 बच गया 12, 2 छिक 12। फिर 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया 15, 2 सत्ते 14, 1 बच गया 12, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 1 बच गया 16, 2 अठे 16। 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बच गया 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर हो जाएगा 2 छिक 12, 1 बच गया 18, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बच जाएगा, इधर हो जाएगा 11, 2 पंचे 10। फिर ये हो जाएगा आपका 2 छिक 12। फिर 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया 16, 2 अठे 16। आगे करेंगे हम इसे, ये हो जाएगा 2 अठे 16, 1 बच गया 12, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 त्या 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया 12, 2 छिक 12। तो 216 आया है ना। फिर हम आगे करेंगे, तो 2 एकम 2, एक तो छोटा हो गया तो जीरो आ जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 के पहाड़े से 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर 2 के पहाड़े से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14 बच्चों। अब ये 27 है, तो 27 2 के पहाड़े में नहीं आएगा है ना, 3 के पहाड़े में आएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास, मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, नीचे जगह नहीं है हमारे पास। तो 27, ठीक है, ये वाला 27 यहाँ पे 27। तो 27 आएगा 3 के पहाड़े में, तो 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3।
तो इसका तो एलसीएम और भी ज़्यादा लंबा निकला है ना बच्चों। देख रहे हो ना कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सवाल को सॉल्व करने में, और एक आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, है ना। चलो तो इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे घनमूल में 1,10,592, ठीक है, और इसकी पावर 3 बच्चों, ठीक। चलो तो इसको हम करेंगे, ठीक है, एक और बना लेते हैं। चलो तो दो गिन लेते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बार है, ठीक है। तो दो तो आ जाएगा 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और तीन कितनी बार है आपका, 3 बार, तो 1 2 और 3 बार। अब हम जोड़ा बना लेंगे, है ना, तीन तीन का जोड़ा बना लेंगे। तो दो हमें कितनी बार लिखना है, 1 2 3 4, 4 बार तो हमें दो लिखना है, और तीन कितनी बार लिखना है, हमें एक बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है, ये एलसीएम इसके नीचे करना बच्चों आप, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो 1 2 3 और 4, और गुणा में क्या हो जाएगा, एक बार आपका 3। अब गुणा कर दो इसकी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो 7 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है बच्चों आपका 46,656। तो चलो इसको हम करते हैं, ये 8वां पॉइंट आपका 46,656, इसका भी हम ले लेंगे एलसीएम, 46,656 का। तो बच्चों ये दो के पहाड़े से जाएगा, चलो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, एक बच गया 16, 2 अठे 16, फिर दो के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बच गया 13, तो 2 6 12, एक बच गया 12, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर से दो के पहाड़े से 2 पंचे 10, एक बच गया 16, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, दो के पार्ट से करेंगे, 2 दूनी 4, एक बच गया 18, 2 निम 18, 2 एकम 2, एक बच गया 12, 2 6 12, दो के पार्ट से 2 एकम 2, 2 चौक 8, एक बच गया 11 हो जाएगा इधर, तो 2 पंचे 10, फिर एक बच गया 16, तो 2 अठे 16, फिर दो के पार्ट से 2 सते 14, 2 दूनी 4, एक बच गया 18, 2 निम 18। तो बच्चों अब ये हुआ 729। अब ये दो के पहाड़े में तो जाएगा नहीं, तो ये जाएगा आपका तीन के पहाड़े से, तो तीन के पहाड़े से करते हैं। 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, एक बच गया 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर तीन के पहाड़े से 3 अठे 24, 3 एकम 3, तीन के पहाड़े से 3 दूनी 6, दो बच गया 21, 3 सते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3 बच्चों, ठीक है। चलो तो इसको हम लिखते हैं 4 6 6 5 और 6, घनमूल निकालना है, ठीक है। ये घनमूल का हमने क्या बना लिया, निशान बना लिया बच्चों, ठीक। आपके पास आगे जगह होगी तो आगे लिख देना। दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तीन कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6, तीन भाई आपके 6 बार है, तो इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। चलो तो जोड़ा बना लो, ये जोड़ा बन गया हमारा, इसको हम लिख लेंगे 1 2, 2 बार 2 है, और तीन भी कितनी बार है आपके, 2 बार। अब इन सब की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया हो जाएगा आपका 36, इसका आंसर हो गया आपका 36 हो गया बच्चों, ठीक है। तो 8 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना 9वां पॉइंट। तो 9वां पॉइंट में हमें दिया हुआ है, ये 9वां पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ हमें 1,75,616। तो चलो इसको हम करते हैं, 1,75,616, इसका भी हम निकाल लेंगे एलसीएम, 1,75,616 का बच्चों, ठीक है। तो ये तो दो के पहाड़े से जाएगा, तो चलो इसको हम दो के पहाड़े से करते हैं। ये होगा आपका 2 अठे 16, एक बच गया 15, 2 सते 14, एक बच गया 16, 2 अठे 16, तो ये एक तो इससे छोटा हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा, फिर हो जाएगा आपका 2 अठे 16, फिर दो के पहाड़े से करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6,
1 बच गया 18, 2 निम 18, 0 का 0, 2 चौक 8। फिर 2 के पाड़े से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया 19, 2 निम 18, 1 बच गया 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर से हम 2 के पाड़े से करेंगे तो 2 एकम 2, अब एक तो इससे छोटा हो गया तो क्या आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 19 हो गया, 2 निम 18, 1 बच गया 15, 2 सत्ते 14, 1 बच गया 12, 2 छिक 12। फिर हम 2 के पाड़े से करेंगे 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 1 बच गया 17, 2 अठे 16, 1 बच गया तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर से 2 के पाड़े से करेंगे 2 दूनी 4, 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर से ये जाएगा आपका 2 के पाड़े से तो 2 एकम 2, 2 त्या 6, 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 के पाड़े से करेंगे 2 छिक 12, 1 बच गया 17, तो 2 अठे 16, 1 बच गया 12, तो 2 छिक 12। आगे जाएगा ये आपके 2 के पाड़े से 2 त्या 6, 2 चौक 8, 2 त्या 6। अब ये 2 के पाड़े से नहीं जाएगा 343, ठीक है बच्चों, तो ये आपका ना 7 के पाड़े में आता है, तो 7 के पाड़े से हम करेंगे। 7 चौक 28, 6 बच गया 63, 7 निम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7 बच्चों, ठीक है, तो ये निकला हमारा एलसीएम। तो इसको हम लिखेंगे 1,75,616, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है, 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद 7 कितनी बार है आपका, 3 बार है, तो 1 2 और 3, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये और ये बन गया, तो इसको हम लिख लेंगे 2 एक बार, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। अब हम सबकी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा बच्चों, और ये हो गया इसका आंसर, तो 9 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट है बच्चों आपका 91,125, तो चलो इसको हम करते हैं, ये आपका है 10वां पॉइंट 91,125। तो इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 91,125 का बच्चों, ठीक है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा आपके, तो 3 के पाड़े से करते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, एक इससे छोटा हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 0, अब ये 11 हो गया, तो 3 तिया 9, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, 2 इधर रखेंगे 22, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गया, एक एक इधर आएगा तो 15, 3 पचे 15 बच्चों, ठीक है। फिर से जाएगा ये 3 के पाड़े से, 3 एकम 3, 0 का 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बच गया 15, 3 पचे 15, 3 के पाड़े से 3 तिया 9, एक इससे छोटा हो गया 0, 3 चौक 12। यहाँ पे बच्चों ये एलसीएम गलत हो गया है, यहाँ पे करते हैं हम इसको, ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, ठीक है बच्चों, एक बच गया 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फिर से 3 तिया 9, तो 11 में से 9 गया तो बचेगा 2, 2 इधर रखेंगे तो 22, ये आपका हो जाएगा 3 सत्ते 21, एक इधर रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15, 3 पचे 15 बच्चों, ठीक है। फिर हम आगे करेंगे इसको, फिर ये जाएगा आपका 3 के पहाड़े से, ठीक, ये नहीं है, इस लाइन को हटा देना आप, ठीक, तो 3 के पहाड़े से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बच गया 15, 3 पचे 15। फिर 3 के पहाड़े से जाएगा, 3 तिया 9, 2 बच गया 22, 3 सत्ते 21, एक बच गया 15, 3 पचे 15। फिर आपका जाएगा ये अब 3 के पहाड़े से, हाँ 3 के पहाड़े से चला जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बच गया 15, 3 पचे 15। अब 125 आया, तो ये 3 के पहाड़ी में नहीं आता है बच्चों, ये 5 के पहाड़ी में आता है, तो 5 दूनी 10, 2 बच गया 25, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। चलो तो इसको हम लिख लेते हैं, तो ये हमने घनमूल का निशान बना लिया है, ठीक है। एक और बना लेते हैं, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो इसको हम लिख लेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। 5 कितनी बार है आपके, 3 बार, 1 2 और 3। चलो तो ये जोड़ा बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया, तो 3 गुणा 3 गुणा में 5, 3 त्या 9 और 9 पंचे कितना हो जाएगा आपका 45, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा था, 10 पॉइंट थे। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों।
बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, बताइए सत्य है या असत्य है। इसमें हमें सत्य असत्य बताना है। पहला पॉइंट है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। यानी क्या बोला इन्होंने, अगर हम किसी भी विषम संख्या का घन करें तो वो सम होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम करके देखते हैं। ये आपका है आंसर नंबर दूसरा, दूसरे का पहला बच्चों। ठीक है, ये रफ है, अभी मैं रफ कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा ये सत्य है या असत्य है। तो क्या बोला इन्होंने, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो हम विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि एक, एक है विषम संख्या है ना, फिर उसके बाद तीन, तीन भी विषम संख्या है, पाँच भी विषम संख्या है। अब इनका घन करके देखते हैं, यानी इसकी पावर कितनी लगाएंगे हम, तीन। चलो तो एक को तीन बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक 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 तो एक ही आएगा। तीन को तीन बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तीन त्या नौ, नौ तिया 27। पाँच को भी कर लेते हैं, पाँच गुणा में पाँच, तो पाँच पंचे 25, 25 पंचे 125। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो ये विषम संख्या है, इसका घन सम है, नहीं है ना बच्चों, ये भी तो संख्या क्या है, विषम है। यानी पहले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, असत्य। ठीक है बच्चों, असत्य आपको ये लिखना है, असत्य। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि असत्य क्यों है बच्चों। ठीक, चलो दूसरा देखो। दूसरे में आपसे पूछा है, दूसरे में पूछा है, एक पूर्ण घन दो शून्य पर समाप्त नहीं होता है। यानी एक कोई भी पूर्ण घन है, ठीक है, वो क्या दो शून्य पर समाप्त नहीं होता। ये सत्य है या असत्य है। तो देखो आप समझो, ठीक है, एक पूर्ण घन लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 20 की पावर 3 बच्चों। ठीक है, 20 की पावर 3 ले लेते हैं, इसको हम 3 बार गुणा करते हैं। शून्य वाला लेना है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि शून्य पूछा है तो शून्य वाला लेंगे तभी तो शून्य आएगा। अब इसकी गुणा करो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ हो जाएगा। और जीरो कितनी बार है, तीन बार, तो यहाँ पे आ गए आपके तीन बार जीरो। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, एक पूर्ण घन दो शून्य पर समाप्त नहीं होता। ठीक है, ये सत्य है असत्य है। तो बच्चों ये सत्य है। देखो इसका पूर्ण घन कितना आया, 8000। अब यहाँ पे दो शून्य थोड़ी हैं, कितने शून्य हैं, तीन शून्य हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने यही बोला था, शून्य पर समाप्त नहीं होता। कितने शून्य पर, दो शून्य पर। तो सही तो है, यहाँ तीन शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे लिखना है। ठीक, तो दो पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट, हम तीसरा पॉइंट करेंगे। तीसरा पॉइंट है बच्चों, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। कोई संख्या है, अगर हम उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 5 पर समाप्त होता है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ये हमें बताना है। तो चलो इसको हम करते हैं, ये हमारा है तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो हम 5 का वर्ग करते हैं, तो 5 का हम वर्ग करेंगे तो देखो 5 गुणा 5, तो इसका तो आ गया हमारा 25, है ना। आगे देखो, अब हमें क्या करना है, घन करना है। क्या करना है, घन। ठीक है, क्वेश्चन समझो बच्चों अच्छे से। यदि किसी संख्या का वर्ग, वर्ग 5 पर समाप्त होता है, ये संख्या थी, इसका वर्ग किया हमने तो ये 5 पे समाप्त हो गई। तो बोल रहा है क्या इसका घन 25 पर समाप्त होता है, यानी हम 3 करेंगे तो क्या ये 25 पर समाप्त होगा। तो चलो 3 बार करके देख लेते हैं। तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, तो भाई 25 पे तो समाप्त हो रहा है। लेकिन बच्चों 5 के बाद एक और है 15। ठीक है, इसमें भी 5 है। अगर हम इसका घन करते हैं, ठीक है, 15 का हम घन करते हैं तो आपका आएगा, यानी 15 को 15 से गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 15 से गुणा करेंगे, तो आपका आ जाएगा 3375। 3375। अब इसमें तो 25 नहीं है, नहीं है ना, क्वेश्चन में बोला है 25 पर समाप्त होता है। यहाँ तो 25 आया, लेकिन आगे 25 नहीं आ रहा है बच्चों। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका असत्य हुआ। ठीक है, पेपर में आपको ये लिखना असत्य। असत्य क्यों है वो मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है। तो तीसरा पॉइंट हुआ। अब देखो चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या पूछा है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। ठीक है, यानी इन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। तो चलो इसको समझो, एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ दो, दो की पावर 3। अब इसका हम घन निकालते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, दो दूनी चार, चार दूनी 8, एक और ले लेते हैं 12। इसका हम घन निकालते हैं तो 12 गुणा, 12 गुणा में
12। इसकी हम गुणा करेंगे तो 1728 आएगा बच्चों। अब इसमें देखो अंतिम संख्या 8 आ रही है, इसमें भी अंतिम संख्या क्या आ रही है, 8 आ रही है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, ऐसा कोई पूर्णघन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है बच्चों। 2 की पावर 3 8 पे समाप्त हो रहा है, 12 की पावर 3 8 पे समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब चौथा क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट देखो, पांचवें पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, पांचवा, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। इसने बोला है कि यदि हम 2 अंकों की संख्या का घन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 3 अंकों में आएगा। तो चलो इसको हम देखते हैं पांचवा। तो 2 अंक की संख्या क्या होगी आपकी, 10 हो जाएगी। अगर हम इसके पावर करेंगे 3, यानी इसको हम 10 से गुणा करेंगे 3 बार, तो कितना आ जाएगा आपका, 1000 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी 2 अंकों की संख्या, अगर 11 को भी हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसमें भी क्या होगा आपका, 11 को 11 से करेंगे तो 121 हो जाएगा, और 121 को हम 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1, फिर 1 2 और 1, तो 1 2 और 1 3, 2 1 3 1, यानी 1331। तो इन्होंने क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या का अगर घन करेंगे तो 3 अंकों वाली संख्या होगी। तो 3 अंकों वाली संख्या है, यहाँ पे 4 अंक है, और यहाँ पर भी कितना है, 4 अंक है। तो 3 अंक तो है ही नहीं, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 5 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, 2 अंकों की संख्या के घन में, यानी 2 अंकों की संख्या का अगर हम घन करेंगे तो उसमें जो 7 या 7 से अधिक अंक होंगे, ये बोला इन्होंने। तो चलो छठा देखो, छठे को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपका। तो हम 2 अंकों की संख्या का घन कर लेते हैं, तो 2 अंकों की संख्या जो है आपकी 99 होगी। ठीक है, तो 99 को हम क्या करेंगे, घन, तो 99 गुणा में 99 बच्चों। ठीक है, तो इसकी हम गुणा करेंगे ना तो आपका आएगा 970299 बच्चों। ठीक है, 970299। अब उन्हें क्या बोला है बच्चों, 2 अंकों की संख्या का घन करने पे 7 या उससे अधिक अंक हो सकता है। तो देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे तो 6 ही अंक आए, 7 अंक तो आए ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है बच्चों, तो 6 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना 7वां पॉइंट। तो इसमें 7 या 7 से अधिक बोला था, 7 तो है ही नहीं, 6 ही अंक है ना। 7वां पॉइंट है आपका, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। बच्चों यहाँ पे देखो लिखा है सकती है। ठीक है, हो सकती है, कंडीशन है, हो सकती है। तो चलो इसको हम करके देखते हैं। 7वां, एक अंक की संख्या का घन क्या आना चाहिए, एक ही संख्या में आना चाहिए। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर आगे 2 का कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या आ जाएगा आपका, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसमें भी 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है। लेकिन 3 का अगर हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 27। तो इसमें तो 2 संख्या हो गई है ना बच्चों। तो ये सत्य हुआ या असत्य हुआ बच्चों, ये सत्य होगा। यहाँ पे क्या बोला है, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो हो सकती है, एक अंकों वाली का 1 आ रहा है, एक अंकों वाली का 1 आ रहा है। ठीक है, तो हो सकती है, सकती है। ठीक है, ये नहीं बोला कि नहीं हो सकती, हो सकती है, कंडीशनल है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा बच्चों, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो बच्चों, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। और मुझसे कुछ भी पूछना हो, कहीं पर भी किसी सवाल में डाउट हो, तो व्हाट्सअप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से मेरे से व्हाट्सअप पर सवाल पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद बच्चों।